हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 11th मैथ्स स्ट्रेट लाइन का मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 10 जो भी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जो कि 3,2 से पास कर रहा है and which make an angle 45 degree with the line this one. Angle between them 45 degree है with this line. तो इस लाइन का स्लोप देख लेते हैं। m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई बी माइनस 1 बाय माइनस 2, इट मीन्स 1/2। स्लोप ऑफ वन लाइन इज दिस वन। लेट m2 जो है अनदर लाइन की स्लोप है। एंगल बिटवीन देम जो है 45 डिग्री, थीटा इज 45 डिग्री, थीटा इज 45 डिग्री। तो एंगल बिटवीन देम tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ओके। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू एंड मॉड आल्सो m2 माइनस m1 इज हाफ एंड 1 प्लस m1 इज हाफ m2 ओके एंड इट्स मॉड। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू इज 1 इक्वल टू m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ m2 ओके एंड मॉड है। तो मॉड है तो इसका मतलब एक बार हम प्लस वाला वैल्यूज लेंगे, एक बार माइनस वाला वैल्यू लेंगे। अगर प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, सपोज करो दिस इज द प्लस की वैल्यूज, तो 1 प्लस हाफ m2 इक्वल टू m2 माइनस हाफ, इट मीन्स 1 प्लस हाफ इक्वल टू m2 माइनस हाफ m2 इक्वल टू हाफ m2 ओके। तो हाफ m2 इज 3/2, 3/2 इक्वल टू हाफ m2 it means m2 is 3, m2 is 3, m2 की कितनी वैल्यू हुई? 3 हुई ओके। नेक्स्ट, अगर सपोज कीजिए आप इसको माइनस का साइन से ओपन करते हैं, माइनस के साइन से ओपन करते हैं, तब क्या बनेगा? तो 1 इक्वल टू माइनस ऑफ m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ m2 ओके। एंड तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस हाफ m2 इक्वल टू माइनस m2 एंड प्लस हाफ ओके। देन m2 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, हाफ m2 प्लस m2 इक्वल टू हाफ माइनस 1, इट मीन्स 3/2 m2 इक्वल टू माइनस 1/2, 1/2 माइनस हाफ इज माइनस हाफ। तो हाफ का 2 कैंसल आउट कर दीजिए, यानी m2 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? माइनस 1/3। यानी आपने देखा, एक बार हमने पॉजिटिव लेके ओपन किया था, m2 का ये वैल्यू आया 3 एंड नेगेटिव लेके स्लोप स्टार्ट किया तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें स्लोप दोनों कंडीशंस में गिवन है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 का ओके। x1 y1 इज गिवन, तो एक बार स्लोप इसको यूज कर लेंगे तो एक आंसर आएगा, दूसरी बार इसको यूज करेंगे सेकेंड आंसर आएगा। It means y minus 2 equal to m is 3 and x minus 3, x1 is 3. So कितना हुआ? y minus 2 equal to 3x minus 9. It means इसको आप अरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x minus y, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, इधर आ जाएगा 9 यानी 7 ओके। दिस इज वन आंसर।
दिस इज वन आंसर एंड अनदर आंसर्स के लिए तो आप m2 की वैल्यूज माइनस हाफ पुट कर दीजिए, आ जाएगा अनदर आंसर्स। सेकेंड पार्ट, अगर सपोज करो m2 इज -1/3 तो y -2 इक्वल टू -1/3 ब्रैकेट x -3, देन 3y -6 इक्वल टू -x +3, therefore second answer is x plus 3y equal to 3 plus 6 is 9, and this is the second answer. Okay, अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। देखिए क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। ये दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई एक लाइन पास कर रहा है, दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। चलिए ये कहानी तो हम बाद में करेंगे, इक्वल इंटरसेप्ट वाली। पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस का क्या मतलब है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसे। 4x + 7y इक्वल टू 3 इज द फर्स्ट। सेकेंड है आपका, सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y इक्वल टू -1। ओके, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके इक्वल इक्वल आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, 4x - 6y इक्वल टू -2। ओके, तो दिस वाज फर्स्ट एंड दिस वाज सेकेंड। इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 4x कैंसल आउट हो जाएगा। 7 + 6 13y, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी आपकी, एंड दिस इज 5। 13y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5/13। y की वैल्यू 5/13 आ गया, तो y की वैल्यू हम पुट करते हैं। y की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x + 7 × 5/13 इक्वल टू 3। तो 4x इक्वल टू 35/13, 13 3 जा 39, 39 - 35/13, it means this is 4/13। 4x इक्वल टू 4/13, therefore x इक्वल टू 1/13। 4x इक्वल टू 4/13 है, तो x इक्वल टू 4 कैंसल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू 1/13। यानी हमारी पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट क्या आ गया आपकी 1/13 एंड 5/13। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। और इसी पॉइंट से जो है आपके इक्वेशंस पास करेगा, एंड विच इज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। तो एक्सिस वाले पे इक्वल इंटरसेप्ट है, इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट लगाएंगे x/a + y/d के प्लेस पर भी हम a ही ले लेंगे, इक्वल टू 1, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है तो दोनों इंटरसेप्ट आपके सेम है, a इक्वल टू b। ओके, यानी x + y इक्वल टू a, एलसीएम लेके a को राइट साइड कर दीजिए, x + y इक्वल टू a, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट जो है ये आपको गिवन है 1/13, 5/13, 5/13, therefore it is 1/13 + 5/13 equal to a. It means a equal to 6/13. a equal to 6/13। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा आपकी x + y इक्वल टू 6/13। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 13x + 13y
equal to 6. Okay, this is the answers.